अच्छा, दैन जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ टाइफाइड फ़ीवर। टाइफाइड फ़ीवर जिसको हम सिंपली टाइफाइड भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है दैट इज़ द बैक्टीरियम इटसेल्फ, सैल्मोनेला टाइफाई या सैल्मोनेला पैराटाइफाई ए एंड बी, ठीक है। अब हम वैक्सीनेशन भी इन दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही करते हैं, और सैल्मोनेला टाइफाई मोस्टली इफेक्ट कर रहा होता है, मोस्टली ये टाइफाइड फीवर करा रहा होता है। इसके 3 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ओ, एच एंड वी आई। मोस्टली पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी में ओ, एच और के एंटीजन पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर ओ, एच और वी आई एंटीजन पढ़ रहे हैं, जिनको विलेंस एंटीजन भी कहते हैं। अब जब ये एंटीजन याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसका लेबॉरेटरी टेस्टिंग कराते हैं तो इन्हीं डिफरेंट एंटीजन्स के अगेंस्ट जो टाइटर ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेशेंट इस टाइम एक्टिव इन्फेक्शन में है, पैसिव इन्फेक्शन में है, या फिर जस्ट ए कैरियर है, ठीक है। इसलिए हमें इसके एंटीजन याद करना ज़रूरी है। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी में यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन टाइम वाइज देखा जाए तो जुलाई से सितंबर में ज़्यादा केसेस आते हैं टाइफाइड के। बाय प्लेस देखा जाए तो जहाँ पर पोर्स वी नो कि टाइफाइड फीवर का मोस्टली फीको और रूट से स्प्रेड हो रहा होता है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड हो रहा होता है। इसलिए जो हमने वो भी पढ़ा था ना माइक्रो में, हैमबर्गर की हिस्ट्री थी, उसने इन्फेक्टेड हैमबर्गर खाया और उसको टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें बताना चाहिए। और प्राइमरी डिटर्मिनेंट सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरियम इटसेल्फ। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट में रेनी सीजन है, पुअर सैनिटेशन, ओपन एयर डेफिकेशन, यूरिनेशन। डेफिनेटली फीकल कंटामिनेशन तभी होगी जब हम वाटर सोर्सेज की कंटामिनेशन करते हैं, क्योंकि सारा खाना उसी से बनता है। और पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर बंदा हाथ नहीं धोएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बात होगी। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है 5 F's ऑफ डिजीज़ स्प्रेड। 5 F's मतलब हम टाइफाइड फीवर साथ तो पढ़ रहे हैं, वैसे भी मतलब कोई भी फीवर और रूट से स्प्रेड होने वाली डिजीज़ होगी तो उस पर 5 F स्टडी करेंगे। उसमें एक F है फूड की कंटामिनेशन की वजह से स्प्रेड होती है डिजीज़। फ्लाइज भी स्प्रेड करती हैं। फिंगर, हैंड सैनिटेशन ना होने की वजह से तो भी स्प्रेड होता है। फीसिस अगेन फीकोरल स्प्रेड की वजह से, और फ्लूइड में यूरिन वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो फूड, फ्लाइज, फिंगर, फीसिस, फ्लूइड, ये 5 F's हैं किसके, फीको रूट से स्प्रेड होने वाले डिजीज़ के, इंक्लूडिंग टाइफाइड फीवर। ये बात होगी। देन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमने करनी है, इसका डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा एक और चीज़ जो हमने इम्यूनाइजेशन करनी है टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट, ये हमारे EPS स्केड्यूल का ही पार्ट है। और ये भी पूछ सकते हैं कब करते हैं, तो EPS स्केड्यूल में हम 9 मंथ्स पे इसकी कर रहे होते हैं वैक्सीनेशन। तो ये पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने पोलियो का पढ़ा था कि पोलियो का हम कब कर रहे थे, बर्थ पे करते 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, रिमेंबर। तो इसका हम किस तरह से कर रहे हैं, 9 मंथ्स पे इसकी कर रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये बात नहीं भूलनी है आपने। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट बात है, और इसके अलावा यही है कि हाँ, डिफरेंट एंटीजन से। अच्छा, इसका जो हम लैब डायग्नोसिस करते हैं, लैब डायग्नोसिस हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो इसका माइक्रोबायोलॉजी पे हो सकता है लैब डायग्नोसिस, और एक हो सकता है सीरोलॉजिकल प्रोसीजर से। माइक्रोबायोलॉजी में यही है कि हम स्टूल कल्चर कराएं या ब्लड कल्चर कराएं। ब्लड कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड कल्चर में हमें सैल्मोनेला टाइफाइड जैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसका हमारा डायग्नोसिस डेफिनेट हो जाएगा कि ये इसको टाइफाइड फीवर ही है। सीरोलॉजिकल प्रोसीजर में हम दरअसल ना उसकी एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे थे, और सीरोलॉजिकल प्रोसीजर में जो इंपॉर्टेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में हमने एंटीबॉडीज़ देखनी होती हैं अगेंस्ट ओ एंटीजन, एच एंटीजन एंड वी आई एंटीजन, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जब किसी को भी टाइफाइड इन्फेक्शन होगा तो उसको सेकंड और थर्ड वीक ऑफ इन्फेक्शन में उसका एंटीबॉडी टाइटर रेज होगा। तो हमने ना ऑन जो कहते हैं कि 2 सीरम स्पेसिमेन लेने हैं इंटरवल ऑफ 7 to 10 डेज़ पे, ठीक है। 7 to 10 डेज़ के इंटरवल पे हम 2 स्पेसिमेन लेंगे और हम उसकी एंटीबॉडी टाइटर देखेंगे। अगर ओ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ज़्यादा है तो मतलब कि उसको एक्टिव इन्फेक्शन है। अगर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडी ज़्यादा है तो मतलब उसको इम्यूनाइजेशन हुई है पास्ट में या पास्ट इन्फेक्शन है। और अगर वी आई के अगेंस्ट उसके एंटीबॉडी ज़्यादा है तो मतलब वो कैरियर है, ठीक है। ये पता होना चाहिए चीज़ें। दैन इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है फ्लोरामफेनिकोल ड्रग है, एंटीबायोटिक है, 5 to 7 डेज़ दे सकते हैं। इसके सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन वो भी ड्रग ऑफ चॉइस है। क्लोरामफेनिकोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और बाकी सारा वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है तो थोड़ा रिप्लेनिश करना होता है उसकी एनर्जी को, उसी के लिए है, ठीक है। वैक्सीनेशन इसके लिए अवेलेबल है। तो एक तो EPS स्केड्यूल में भी होती है, 9 मंथ्स पे डोज देते हैं। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल किसी भी टाइम पर करवा सकता है, बट मोर देन 1 ईयर के बाद ही करवानी चाहिए। उसमें फिर 3 वैक्सीन अवेलेबल है। मोनोवैलेंट जैसे एस टाइफी के लिए होगी, बायोवैलेंट एस टाइफी के लिए भी होगी, पैराटाइफी ए के लिए भी होगी, एंड TAB वैक्सीन एस टाइफी के लिए भी होगी, पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी तीनों के लिए होगी। तो मोनोवैलेंट, बायोवैलेंट और टैब वैक्सीन अवेलेबल होती है, ठीक है। और बाकी इसका कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ रेजर्वर से भी कर सकते हैं कंट्रोल। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका स्प्रेड का वजह है ना, एक तो कंटामिनेटेड फूड है, दूसरा लैक ऑफ सैनिटेशन है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ रेजर्वर कर सकते हैं, उससे कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल ऑफ रेजर्वर कैसे करेंगे कि रेजर्वर ह्यूमन्स ही होते हैं ना इसके रेजर्वर, तो अर्ली केस डायग्नोसिस करें, नोटिफिकेशन करें हायर अथॉरिटीज़ को, उसकी आइसोलेशन कर दें, उसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है, ताकि वो स्प्रेड ना कराए। दैन हम कैरियर्स को भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनका भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो केसेस और कैरियर्स को कंट्रोल करके हम रेजर्वायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो
फेस, कंट्रोल ऑफ रिजर्वर्स में हमने ये करना है बेसिकली, ठीक है। दैन कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज को मेंटेन कर सकते हैं कि वहाँ उधर की सैनिटेशन हो, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन वैसे ह्यूमंस की, फूड हाइजीन और हेल्थ एजुकेशन, ये कंट्रोल सैनिटेशन हो गया। इम्यूनाइजेशन में हमने बता दी मोर देन 1 ईयर में होता है, और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स उनमें करवा सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन हैं, 2 डोजेज़ देते हैं 0.5 ml की, ठीक है, सबकुटेनियसली 1 मंथ इंटरवल, 2 डोजेज़ 0.5 ml 1 मंथ इंटरवल में दे सकते हैं। और चिल्ड्रन में यही हाफ होकर 0.5 ml तक 0.25 ml तक चली जाएगी। और बूस्टर डोज हर 3 साल बाद हम लगा सकते हैं इसकी। तो ये टाइफाइड फीवर से रिलेटेड बातें। बाकी से जो सिम्टम्स है वही डायरिया, वॉमिटिंग, वो तो हमें पता ही है ऑलरेडी, तो वो तो करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ऐसा फीवर भी हाई होता है इसमें, और टाइफाइड फीवर, और इसमें आई थिंक स्टेप लैडर पैटर्न होता है फीवर का, हाँ स्टेप लैडर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेप लैडर फीवर को भी आया हो क्वेश्चन में तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये टाइफाइड फीवर की बात हो रही है। और बस और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैंने सारी करवा दी हैं।